तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट से और ये समझेंगे कि आपको फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखना है और उसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हम आपको 4 प्रकार के फॉर्मल लेटर लिख करके बताएंगे। जैसे कि आपका लेटर टू एडिटर हो गया, कंप्लेन लेटर हो गया, आपका ऑर्डर प्लेसिंग लेटर हो गया, फिर इंक्वायरी लेटर हो गया। और ये 4 प्रकार के लेटर ही आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं अगर आप लोग यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग को यहाँ पे हम 4 प्रकार के लेटर सिखाएंगे। और जो आप लोग पैराग्राफ लिखते हैं लेटर का, उसमें हम आपको ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के कुछ ऐसे यहाँ पे लाइंस देंगे जो कि आपको एज इट इज़ छाप करके आनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट ही समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आपको हर एक लेटर के अंदर कौन कौन से ऐसी लाइन है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है अपना सेंडर एड्रेस लेटर को स्टार्ट करने से पहले। और सेंडर एड्रेस मतलब कि आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपको लेटर के अंदर दिया गया है। आप राम, मोहन, सोहन कुछ भी हैं तो आपका एड्रेस दिया गया होगा, आपको यहाँ पे लिख देना है। और एड्रेस जो है वो आपका 3 लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस बात का और ध्यान देना है। फिर आपको 1 लाइन का गैप दे करके डेट लिखना है। डेट आप लोग की जो भी दी गई होगी, नहीं दी गई तो आप लोग अपनी डेट लिख सकते हो जिस भी डेट का आपका एग्ज़ाम होगा या फिर आप लोग लिख रहे होगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखना है और रिसीवर एड्रेस में भी आपको कुछ बातें लिखनी है, वो मैं आपको सीधा एग्जांपल जब लूँगा लेटर टू एडिटर का उसमें समझाऊंगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 1 लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 1 से 2 लाइन का यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा स्किल को डेवलप करना पड़ेगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिस पॉइंट पर आपका लेटर है उसी पॉइंट को लिख देना। जैसे कि आपका लेटर है यहाँ पे किसी भी चीज़ को, मतलब आप लोग यहाँ पे लेटर टू एडिटर में जो न्यूज़पेपर यहाँ पे संपादक है उनको बता रहे हो कि हाँ ये हमें प्रॉब्लम है, तो इसका हमें जहाँ पे हम इससे मतलब परेशान है, तो आपको वो प्रॉब्लम का नाम लिख देना है और बताना है कि हाँ इस कारण की वजह से हम इस लेटर को लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट आपका 1 फ्रेज के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग को सैल्यूटेशन लगाना, मतलब कि डियर सर जो भी आपका है। उसके बाद आपके बॉडी ऑफ लेटर होगा, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। ठीक है, 3 पैराग्राफ के अंदर आपका कंप्लीट होगा। और फर्स्ट पैराग्राफ और 3rd पैराग्राफ आपका हम आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए दे देंगे, जो कि आपको ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट करना है। 2nd पैराग्राफ में आपका जो भी टाइटल होगा, जो भी टॉपिक होगा, आपको उससे रिलेटेड थोड़ा सा तो अपने आप बना करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मतलब कि आप लोग को यहाँ पे लास्ट में जैसे लिखना पड़ता है योर ऑबिडेंटली, योर फेथफुली, योर ट्रूली या फिर योर सिंसियरली। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें इन सैल्यूटेशन का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है इनका प्रयोग हमें करना पड़ता है। उसके बाद अपने साइन कर दो, उसके बाद अपना नाम लिखो। ब्लॉक लेटर मतलब कि बड़े बड़े लेटर में अपना नाम लिखो। उसके बाद अपना यहाँ पे डिज़ाइनेशन क्या करते हो। ठीक है, और जो भी आप लोग एनक्लोज्ड कर रहे हो वो आप लोग लिख सकते हो। एनक्लोज्ड आपके उस टाइम पे आते हैं जैसे कि आप कोई भी मतलब जब और जहाँ पे किसी भी चीज़ का कंप्लेंट कर रहे हो, जैसे यहाँ मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे कोई सामान ख़राब उरूब निकल गया आपका, तो आप किसी जो जहाँ भी आप लोग कंप्लीट कर रहे हो तो उसका जो है आपको कैश मेमो लगाना पड़ता है। तो एनक्लोज्ड क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, एनक्लोज्ड का मतलब यही होता है कि आप लोग क्या क्या चीज़ें पेस्ट कर रहे हो। और इसको आपको क्लास 10 के अंदर अगर आप लोग तो आपको इसको एज इट इज़ लिख करके आना है। लेकिन अगर आप लोग क्लास 12 के अंदर हो तो आपको इसके फर्दर आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ आप लोग क्या क्या चीज़ें एनक्लोज्ड कर रहे हो। ठीक है, ये बात आपको जाननी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं लेटर टू एडिटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर टू एडिटर के अंदर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आपको पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्लोजिंग लाइन आपकी क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन हम इसको नहीं बताएंगे, हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों को लेटर किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो आप लोग पैराग्राफ 1 जैसे कि आप लोगों ने अपना सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो डेट है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद अपना सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे अपना सैल्यूटेशन लिख करके डियर सर। जैसे ही आप लोग स्टार्ट करोगे लेटर तो आप लोग की जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट पैराग्राफ होता है, उसके अंदर आप लोग इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप लोग लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ डैश, कहाँ रहने वाले हो आप लोग, यहाँ पे ऐसे लिख करके स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो लेटर में। और आप लोग का जो स्टार्टिंग का मतलब पॉइंट होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए, वो थोड़ी सी प्रोफेशनल टाइप होनी चाहिए। तो आप लोग इन 3 का प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहली लाइन आप लोग ये प्रयोग कर सकते हो, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन, और जो भी प्रॉब्लम पे आपका लेटर होगा उस प्रॉब्लम का नाम लिख देना आपको और अपने लेटर को स्टार्ट कर दो। और मैं आप लोग को एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो दोनों पॉइंट है, जो कि लास्ट वाली लाइन और फर्स्ट वाली लाइन, इन दोनों के 2nd पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको प्रेफर करना, क्योंकि ये आपके थोड़े से वर्ड में भी ज़्यादा है, सेंटेंस में भी ज़्यादा है। तो आपको ज़्यादा बीच वाले पॉइंट में ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और आप लोग का इंप्रेशन जो है वो बहुत बेस्ट जाएगा
टीचर पे, जो भी चेक कर रहा होगा। सेकंड लाइन आपकी थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम एंड वाइडली रीड न्यूज़पेपर, I would like to draw the attention of the concerned authorities and the general public to an important issue which, जो भी इशू आपका है उसके बारे में आपको अब लिखना स्टार्ट कर देना है विच के बाद, ठीक है। थर्ड आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो अपने लेटर को, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई रीड एन आर्टिकल ऑन डैश, किसी मतलब आप लोगों ने किसी भी चीज़ पे आर्टिकल देखा इन योर न्यूज़पेपर, आई स्ट्रांगली फील दैट, आपने क्या फील करा आप लोग उसके बारे में लिख सकते हो। तो प्रॉब्लम जो भी हो वो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग सेकंड वाला जो यहाँ पे लाइनिंग स्टार्ट करने की लेटर की उसको प्रेफर करना, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मतलब जो है मतलब एक तो वर्डिंग में ज़्यादा है और बहुत मतलब जो है आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन होनी चाहिए पॉसिबल कंक्लूडिंग सेंटेंस, देखिए यहाँ पे आपके कौन कौन से सेंटेंस होने चाहिए जो कि आपको ज़रूर लिखने हैं। वो है आपके सबसे पहला, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर विद सम रेलिवेंट फोटोग्राफ्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द रीडर्स। ये आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन बता रहा हूँ, उसके बीच में क्या क्या परेशानी हुई, क्या चीज़ें आपको करनी थी, वो सब आप लोग अपने आप लिख दोगे आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी वाली लाइन इसकी ये है, आप लोग इस तरीके से भी एंडिंग कर सकते हो, आई होप सम मोर आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट ऑन दिस इशू वुड बी पब्लिश्ड सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी वुड टेक सम इमीडिएट मेजर टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। तो आप लोग ये लास्ट लाइन लिख सकते हो। ये भी मैं तो आपको यही प्रेफर कर रहा हूँ भैया, दूसरी वाली लाइन जो दोनों की है, स्टार्टिंग वाली लाइन भी दूसरी जो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, और जो एंडिंग वाली लाइन है वो भी इसका दूसरा वाला पार्ट जो बता रहा हूँ उसी को प्रेफर करना, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आप समझ लेते हैं जो कि मैं आपको कह रहा था पैराग्राफ 1 में क्या लिखा है। तो यहाँ पे पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है, डील विद इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इन ब्रीफ। आप लोग को सबसे पहले मतलब डील करना है और उसका इंट्रोडक्शन देना, जो भी प्रॉब्लम है आपको उसका आपको जानकारी देनी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग ये वाली लाइन लिखोगे जो कि मैंने आपको बताई, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम लिख दोगे, आपकी पहली लाइन जो पहला पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा पैराग्राफ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिटेल में बताना है और ये समझाना है कि आपको क्या परेशानी हुई उस चीज़ से, ठीक है। तो आप लोग अपनी सारी परेशानी बीच में लिख देना सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ शुड हैव सम फिजिबल सॉल्यूशन सजेशन टू सेट शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। थर्ड में आपको सजेशन देना है कि आपके मतलब आपके हिसाब से क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या आप सजेशन देना चाहते हो जिससे ये चीज़ खत्म हो पाएगी। क्योंकि अगर आप किसी को मतलब ब्लेम कर रहे हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसका सुझाव भी आपको देना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ सही हो सकती है, ठीक है। और लास्ट में आपको यही करना है कि एडिटर में भी रिक्वेस्टेड टू पब्लिश योर लेटर। तो चौथे पैराग्राफ के अंदर जो मैंने नीचे वाली लाइन बताई क्लोज वाली लास्ट वाली लाइन, उसको पेस्ट कर देना, आपका लेटर कंप्लीट है, ठीक है। तो ज़्यादा लेटर टू एडिटर में आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतनी सी बात का ध्यान देना है और जो दो पैराग्राफ है उसको अच्छे से कॉपी और पेस्ट मार करके आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुके हैं हम कंप्लेन लेटर पे, कि आप लोग जब फॉर्मल लेटर के अंदर कंप्लेंट लेटर लिखते हो। अभी हमने लेटर टू एडिटर सीखा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्थी होने वाली, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, स्किप मत करना। एक बार इस वीडियो को देख लोगे उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी जीवन भर, ठीक है। तो कंप्लेंट लेटर आप सभी लोग के यहाँ पे किस तरीके से लिखना है, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर रिमेंबर करना है कौन कौन से पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम एंड द आउटकम ऑफ यू वांट, ठीक है। तो आप लोग को अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, क्योंकि ये कंप्लेंट लेटर है। तो कंप्लेंट लेटर आप सभी लोग क्यों लिखोगे, जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम और आपको क्या चाहिए वो लिख करके बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पे है इंक्लूड की डिटेल्स सच एज व्हेन यू परचेज द गुड और सर्विस एंड व्हेन द प्रॉब्लम ऑकर्ड, ठीक है। यहाँ पे कंप्लेंट लेटर आप लोग किसी को भी लिख सकते हो, किसी डीएसपी कमिश्नर को भी लिख सकते हो, क्योंकि वो दूसरी कंडीशन होगी। लेकिन आप लोगों के पास जो ज़्यादातर आता है वो सामान से रिलेटेड ही आता है कि सामान आपका जो है वो ख़राब निकल गया, तो आपको अपनी की डिटेल भी देनी कि आपने कौन सा सामान परचेज़ करा था, कब किया था, क्यों किया था, ठीक, क्यों नहीं किया था मतलब कब किया था और आपने क्या क्या किया था, ठीक है। थर्ड है आपका आइडेंटिफाई व्हाट एक्शन यू हैव ऑलरेडी टेकन टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड व्हाट यू विल डू यू एंड द सेलर कैन नॉट रिसॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड में आपको बताना है कि आपने क्या इमीडिएट एक्शन लिया था जब आपको पता चला, उसके बाद आप लोग लेटर लिख रहे हो। क्योंकि आप लोग जैसे ही आपको कुछ सामान जब ख़राब निकलता है तो आप लोग पहले कॉल करते हो, तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी तो आपको ये भी बताना है कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई थी। मैं आपको इसका पूरा डिटेल दूंगा, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, किस तरीके से इसको लिखना है। एग्जाम्पल भी आपको मैं पकड़ाऊंगा इस वीडियो के अंदर ही। थर्ड है आपका आस्क फॉर रेस्पॉन्स विद इन अ रीजनेबल टाइम, और आपको ये भी लिख के बताना है उसमें हमने
कि आपको ये इसका जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन है वो कितने टाइम के अंदर मिल जाएगा, पूछोगे आप उससे। और अटैच अ कॉपी ऑफ सपोर्टिंग रेलेवेंट, जो भी आपके पास यहाँ पे सबूत है उसके बारे में भी आप उसके अंदर पेस्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेटर टू कंप्लेंट सीखेंगे कि लेटर कंप्लेंट का लेटर कैसे लिखा जाता है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अपना एड्रेस लिखना है, अपनी सिटी लिखनी है, स्टेट लिखना है और यहाँ पे पिन कोड लिख देना है, ठीक है। तो 3 लाइन के अंदर आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट, 1 लाइन का गैप, उसके बाद डेट लिखना है, डेट जो भी होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद 1 लाइन और छोड़ो, यहाँ पे डिजाइनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, मतलब वो किस पद पे है। अगर वो यहाँ पे ऑनर ऑफ मैनेजर है, कहीं किसी कंपनी का ऑनर है या फिर वो सुपरवाइजर है, कुछ भी है, ठीक है। तो आपको उसको पद लिखना है कि वो किस पद पे इस समय बैठा है। उसके बाद आपको उसकी कंपनी का नाम लिखना है, आपने कौन सी कंपनी से लिया है, आपने हैवल्स की कंपनी से लिया, आपने सैमसंग की कंपनी से लिया था फ़ोन, या फिर आपने फेयर एंड लवली क्रीम ली थी वो भी ख़राब निकल गई, आपके स्किन पे शूट नहीं करी, तो कोई भी चीज़ आपकी हो आपको लिखना है। फिर उसका एड्रेस, फिर उसका स्टेट और पिन कोड, फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है कि आपको क्या परेशानी थी, उसके नीचे सैल्यूटेशन लगा करके सर मैडम अपने लेटर को स्टार्ट कर देना। और एक बात का और ध्यान देना है, यहाँ पे आप लोग ये लेटर जो देख रहे हो ये पूरा फॉर्मेट है। अभी आपको लग रहा है भाई ये तो पूरा लेटर लिखा है, नहीं, लेटर नहीं लिखा है, ये लेटर नहीं है, ये आपका फॉर्मेट है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना जो कि आपको लेटर के अंदर दिया गया। तो यहाँ पे हम आपको कॉपी पेस्ट करने वाली बात कह रहे हैं, कोई ज़्यादा एफर्ट या फिर मेहनत नहीं करनी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऑन डेट, डेट मतलब कि आपकी जो भी डेट होगी उसके आगे आई डैश, मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ आपके ब्रैकेट बने हुए हैं वहाँ आपको उन चीज़ों को यहाँ पे जो है वो फिक्स करना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ बॉक्स बने, जैसे कि आपके यहाँ पे जहाँ जहाँ मतलब कॉलम लगाए गए हैं वहाँ आपको उस चीज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। मैं इसका एक एग्जांपल भी लूँगा, लेकिन ये फॉर्मेट है, बस आपको जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वहाँ आपको लेटर से उठा करके फिक्सअप करना है, फिटअप करना है। और आपकी जो ऑन है यहाँ पे उसके आगे जैसे ब्रैकेट के आगे जो जो चीज़ें लिखी है वो सब आपकी सेम रहने वाली है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक लेटर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेटर है, लास्ट मंथ यू बॉट अ 3G मोबाइल फ़ोन विद अ ईयर लॉन्ग गारंटी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लेटर है, तो इसको किस तरीके से लिखना है कंप्लेन लेटर के उसमें तो हम आपको समझाएंगे। और यही ऊपर वाला जो फॉर्मेट है उसी में यहाँ पे डेट और नाम पता जो भी आपका वो फिक्स करा गया है बस, और कुछ भी इसमें नहीं करा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे एड्रेस लिख दिया उसने, एड्रेस में यहाँ पे डेट लिखी है आपकी, डेट के बाद यहाँ पे जो भी उसके पता है और उसके बाद एड्रेस उसका लिख दिया। सब्जेक्ट क्या था, डिफेक्टिव 3G मोबाइल, आपका 3G मोबाइल ख़राब निकल गया। तो ये एक पैराग्राफ के अंदर आपने सब्जेक्ट को लिख दिया, जो भी सब्जेक्ट था आपने 1 लाइन के अंदर लिख दिया। सर मैडम करके अपने यहाँ पे आपने लेटर को स्टार्ट किया। तो लेटर के अंदर क्या क्या लिखा है आप लोग देख सकते हैं। On February 5, 2018, I bought a Nokia 6610 mobile phone from your showroom, वाइट वाउचर नंबर A1510। तो वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ यहाँ पे फिक्स करी गई है। फिर दूसरा पैराग्राफ आपका स्टार्ट होगा, अनफॉर्चुनेटली द फोन हैज़ नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज इट इज़ अ डिफेक्टिव, आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द सेट हैज़ क्रैश्ड एंड योर प्रोडक्ट हैज़ डोज्ड ऑफ इनटू अ परमानेंट स्विच ऑफ मोड, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम थी इसने बताया कि हाँ हमारा फ़ोन जो है वो बार बार स्विच ऑफ हो जाता है, और मतलब जो है उसको चार्ज करो, चार्ज में लगेगा तभी तक चालू रहेगा, उसके बाद बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको किस तरह क्या चीज़ मतलब आपको उसको बताना है कि हाँ मेरी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ योर कंपनी पिक अप माई दिस, जो भी आपको यहाँ पे मतलब आप लोग को थोड़ा सा तारीफ़ कर देनी है उस कंपनी की। जैसे एज इट इज़ मैंने ऊपर आपको फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम फिट कर देनी है। और यहाँ जहाँ जहाँ नोकिया लिखा है वहाँ आपको जो भी दिया गया होगा वो आप फिट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको ये चीज़ जरूर लिखनी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिडर्सल, वेट टिल 2 weeks बिफोर सीकिंग हेल्प फॉर अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट द अबव एड्रेस। यहाँ पे आपको लिख देना है कि मैं आपका 2 हफ्ते तक इंतजार करूँगी, अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पे जो है वो आगे फर्दर इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लूँगा, ठीक है, लूँगी जो भी है, ठीक है। फिर आपको लिख देना योर सिंसियरली, अपना नाम लिख देना, और आपको यहाँ पे एनक्लोज ज़रूर करना अपना कैश मेमो जो भी आपने ख़रीदा था, ठीक, जो भी आपने चीज़ खरीदी थी। जैसे कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका ख़राब निकल गया, डिफेक्ट या फिर कुछ भी कंप्लेंट है तो आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्लेंट लेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको दिया गया है, जो भी आपको फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट को आप लोग एज इट इज़ छाप सकते हो। और एक बात और बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जा करके इसको ले सकते हो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एंड तक देख लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर ज़रूर चेक करना कि कौन सी वीडियो आपके काम के। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो को देखेंगे, तो इसी वीडियो को देखेंगे, उसके बाद वो हमारी मतलब किसी के मतलब जो है चैनल की वीडियो नहीं देखते, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा।
हमारे चैनल पर जाए, कोई भी रिसेंट वीडियो, आपको कोई भी काम की वीडियो, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करें। क्लास 10 के बच्चों की तो ये फिक्स चैनल है, क्लास 9 और 10 का। तो क्लास 9 10 के अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी, वरना तो आपके ग्रामेटिकल जितने भी चीज़ें होती है वो क्लास 12 के बच्चों के काम आ सकते हैं। आप लोग कहीं से भी है, ठीक है, आपको काम आएगी। अब हम यहाँ पे जानेंगे इंक्वायरी लेटर कैसे लिखना है। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है, आपको किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करनी है, तो उसके लिए लेटर आप लोग किसी बंदे को कैसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटर लिखा गया है कि आपको किस तरीके के यहाँ पे जो है मतलब जो है पॉइंट रहने वाले हैं इस लेटर को लिखने से पहले। लेकिन अब हम यहाँ पे पॉइंट को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल। तो सॉल्व एग्जाम्पल आपका किस तरीके का है। यू आर मनीष एंड मनीषा ममता of class 10 living at 141 Hilton apartment Delhi. You are interested in pursuing a course in computer hardware. Write a letter seeking information about the same. This is in response to an advertisement you have read in the newspaper. मतलब कि यहाँ पे आपको जो भी न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पे निकला था कि कंप्यूटर कोर्स आपको मतलब जो है पसंद आ गया, उसमें लिखा था कि हाँ कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो मात्र 30 दिन के अंदर। तो जो भी आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा, तो आपको उसकी इंक्वायरी लेनी है कि किस तरीके का रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, तो सब चीज़ें आप लोग उससे इंक्वायरी लोगे, क्या सीट फुल हो चुकी है। तो इस लेटर को आप लोग किस तरीके से लिखने वाले हो उसका फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखोगे एड्रेस, जो कि आप लोग हर बार लिखते हो, ठीक है। एड्रेस आपका लिखना हर में इंपॉर्टेंट है फॉर्मल लेटर के अंदर। उसके बाद आप लोग को एक लाइन, उसके बाद आपको यहाँ पे सेंडर एड्रेस भी लिखना है, सेंडर एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे डेट डालने के बाद सेंडर एड्रेस लिखो, रिसीवर एड्रेस भी लिखोगे, जैसे हर में लिखते आ रहे थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो बड़े बड़े वर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने ओपन कर रखा है फ़ोन के अंदर, तो बहुत ही छोटे वर्ड हैं। इसको जब एडिट कर जाएगा तो ये बड़े वर्ड हो जाते हैं, क्योंकि क्रॉप करके इसको डाला जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मेरे को मतलब जो है रीड करने में इस चीज़ को दिक्कत हो रही है। अगर मैं इसको बहुत मतलब फैला दूंगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पूरे वर्ड नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे हमने इस चीज़ को ले रखा। तो छोटे छोटे वर्ड है, इसलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद जैसा आपका हर बार का रहता है। अब यहाँ पे मेन चीज़ पे आते हैं कि आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके अंदर लिखोगे, यही चीज़ आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देनी है अगर आपको ये लेटर आता है। जैसे कि दिस इज़ रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इंटरेस्टेड इन द हिंदुस्तान टाइम डेटेड, कोई भी डेट हो आपकी, अबाउट द कोर्स ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट, आई एम इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ कोर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर, प्लीज़ सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एज पर द फॉलोइंग हेड्स। आपको उससे इंक्वायरी मांगनी है, ठीक है। तो आप लोग इंक्वायरी कर रहे हो तो उससे पूछोगे कि भैया ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, आपका कोर्स कितने महीने का होने वाला है, कितने साल का होने वाला है। दूसरा, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा हमारा, हम किस तरीके से एडमिशन ले पाएंगे। थर्ड, आप पूछोगे उससे भैया हमारी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके का रहने वाला है, कौन क्या पास होने चाहिए, हम क्लास 9 के होने चाहिए, या फिर 13 साल की उम्र के बाद वाले होने चाहिए, या फिर 14 साल के उम्र से कम वाले होने चाहिए। और यहाँ पे पांचवा हो सकता है कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर हम इसको करेंगे तो भैया हमें क्या कोई नौकरी मिल पाएगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग उससे पूछ रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप लोग को नीचे लिखनी है। जो 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट आप उससे पूछोगे, और ये किसी भी कंडीशन में किसी भी लेटर में आपके काम आ सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे, लेकिन ये फॉर्मेट आपका सेम होने वाला है हर एक चीज़ में। किसी भी चीज़ की इंक्वायरी ले रहे हो आप लोग, कोई और कोर्स के ले रहे हो या फिर किसी भी चीज़ की ले रहे हो, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपके यही लेटर आता है कि हाँ आप लोग इंक्वायरी कर रहे हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड ही आपका एग्जामिनेशन में पूछा था ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लेंट लेटर। और इसके यहाँ पे जो है पॉइंट टू रिमेंबर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि आपने वो नहीं बताया। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, फॉलो द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का आपको फॉर्मेट यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि हाँ आप कौन हो और क्यों ये चीज़ मतलब जो है आप कहाँ रहते हो, क्या चीज़ और क्यों आप लोग इस चीज़ को पूछ रहे हो, ठीक है। फिर स्टेट और पर्पस, आपका पर्पस क्या, क्यों पूछ रहे हो आप। और यहाँ पे फोर्थ है आपका शो इंटरेस्ट इन द सर्विस प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन यू आर राइटिंग, और आपको इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट रखते हो, इंटरेस्टेड हो कि हाँ मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, तभी मैं इंक्वायरी मांग रहा हूँ, मेरे को करना है, ठीक है। बेशक बाद में ना करो। वाइल राइटिंग द बॉडी अडॉप्ट अ फॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड बट पोलाइट टोन। यहाँ पे आपको इस इंक्वायरी लेटर के अंदर आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप लोग लेटर लिखोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, ज़्यादा इसमें घुमाना फिराना नहीं है, क्योंकि ये आपका इंक्वायरी लेटर है। और वो बंदा आपको रिप्लाई तभी करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ सच में आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपका इसमें पोलाइटली वे होना चाहिए, पूछने का तरीका एकदम बेस्ट होना चाहिए। तो जो मैंने वर्डिंग नीचे दी है उसी वर्डिंग का प्रयोग करना, जिससे आपके टीचर पे भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लास्ट में कंक्लूड बाय सीकिंग एन अर्ली एंड डिटेल रिप्लाई टू योर इंक्वायरी। तो आप लोग को यहाँ पे लास्ट में लिखना भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
काइंडली सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट यू अर्लीस्ट कन्वीनियंस एंड ऑब्लिक लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सुन। ठीक है, तो ये चीज़ लिख दोगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड है इस चीज़ को करने। फिर उसके बाद थैंकिंग यू योर ट्रूली, आप मनीष, मनीषा, जो ममता जो भी है, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे। सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब हम आ चुके हैं अपने प्लेस एंड ऑर्डर, राइटिंग एंड प्लेस एंड ऑर्डर। हम कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए जब लेटर लिखते हैं, हालांकि अब हमें नहीं प्रयोग करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इसका काम जो है वो ज़्यादातर अब आपका आता है सिर्फ और सिर्फ स्कूल के एग्जामिनेशन में, क्योंकि अब तो हम यहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी चीज़ें हो गई तो उससे हम जो है ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर यू आर गोइंग टू प्लेस द कंटेंट नीड टू कंप्लाई विद इट। आप लोग किस तरीके का ऑर्डर बुक कर रहे हो, इसके अंदर हर ऑर्डर का अलग अलग तरीका रहने वाला है। तो पैराग्राफ 1 में आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्ट द लेटर विद व्हाट यू हैव लर्न अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसका भी मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को जानना इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ 2 में आप लोग लिखोगे ड्रॉ अ टेबल एंड इंक्लूड ऑर्डर नंबर, आइटम नेम, आइटम क्वांटिटी और अदर स्पेसिफिकेशन, जो उस ऑर्डर जो भी बुक करने वाले हो ऑर्डर, उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी पड़ेगी, तभी वो आपको वही ऑर्डर बेच पाएगा। पैराग्राफ 3 में रेफर टू हाउ व्हेन वेयर यू वुड लाइक द डिलीवरी टू बी मेड। ठीक है, थर्ड में आपको लिखना है कि हाँ आप इसकी डिलीवरी कब लेना चाहोगे। और लास्ट में क्लोज द लेटर विद द होप दैट डिलीवरी विल बी मेड ऑन द टाइम एटसेट्रा। आप लोग ये सब बातें लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग की लाइन लिख रही है लेटर को स्टार्ट, क्योंकि इसके अंदर भी आपका फॉर्मेट वही रहने वाला है जो कि आपका फॉर्मल लेटर का रहता है। तो यहाँ पे आपको जो एज इट इज चिपकाना है स्टार्टिंग की लाइन में वो ये है दोस्तों। सबसे पहला आपका दिस इज़ द रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड, डेट का नाम लिख देना है। रिगार्डिंग द परचेज ऑफ, आपको क्या मतलब आपने इंक्वायरी लेटर भेजा था तो आपको ऐसा लिखना है कि हाँ मैंने इंक्वायरी लेटर भेजा था तो मेरे को इंक्वायरी का जो जानकारी मिली तो मैं ये आइटम परचेज करना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज़ फॉलो अप ऑफ आवर कम्युनिकेशन ऑन द डेट एंड ऑन डेट रिगार्डिंग। तो आपको दूसरे में लिख सकते हो ये भी कि हाँ हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत हुई थी इस डेट को और मैंने कहा था कि मैं इस डेट को मतलब जो है आपको लेटर लिख करके बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड है आपका द लेटर डेट। तो द लेटर डेट लिख करके, डेट लिख करके आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हो अपनी, और ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना मेरे को आपका। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरे में ये चीज़ बनानी इंपॉर्टेंट है। बेशक आप लोग यहाँ पे 2 ही चीज़ को खरीदो, 3 चीज़ को खरीदो या फिर 4 चीज़ को खरीदो, ठीक है, लेकिन आपको इस टेबल को बना देना। मैं तो कहूँगा कि दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी नहीं दी गई हो, आप कहा गया है कि क्वांटिटी आप लोग खुद फिक्स करो, तो यहाँ पे कम से कम 6 जो है बॉक्स बना देना, जिससे आपका लेटर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और थोड़ा बड़ा बड़ा लेटर के अंदर इसको यहाँ पे कंप्लीट करना, जिससे थोड़ा सा मतलब जो है इंप्रेशन भी आ सकता है, थोड़ा साइकोलॉजी हैक है, जिससे आपको मार्क्स भी फुल मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आपको एक टेबल ज़रूर बनानी है, चाहे आप लोग कुछ भी खरीद रहे हो। ठीक है, आप उसमें जो भी कितने नंबर, सीरियल नंबर आपको लिखना है स्टार्टिंग में, आइटम की क्वांटिटी, उसके साइज़। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको लिखना है अपने लेटर के अंदर ही, फर्स्ट स्टार्टिंग में और सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट वाला आपको बताया मैंने पहली लाइन में आपको क्या लिखना है, फिर उसको जैसे आप लोग अपनी जो भी बातें हैं उसको लिखने के बाद आप लोग को एक टेबल बनाना है। उसके बाद लास्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, लास्ट के अंदर आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर लिखना। जैसे कि आपने अगर मान लो 50% पेमेंट कर दी तो आप लोग लिख सकते हो वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द SBI टुडे एट 12:20 PM। ये भी लिख सकते हो होप टू रिसीव द ऑर्डर डिलीवरी ऑन और बिफोर डेट ऑफ 3rd month। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। और एक बात का इसके अंदर पॉइंट का ध्यान देना है, ये आपका जो है वो ऑर्डर एड्रेस है, तो इसके अंदर आपको सेंडर एड्रेस तो ज़रूर लिखना है, जैसे कि आपको फॉर्मल लेटर के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो ये बात है आपकी जो भी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर मैंने बता दी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में क्वेश्चन लिखा हुआ है साफ साफ कि क्वेश्चन यू आर प्रीति एंड प्रीति शर्मा लाइब्रेरियन ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली, you have been asked to place an order for some book for the school library. Write a letter to the sales manager, Lighthouse Main Road, Noida, placing an order for the books that you need. तो आप लोग बुक्स मंगाने के लिए लेटर लिख रहे हो लाइब्रेरी किसी भी स्टेशनरी को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट करोगे आप लोग यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिख के, फिर उसके बाद डेट लिख के, उसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस लिखना, सब्जेक्ट लिखना, सर लिख करके आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरी चीज़ में क्या लिखी हुई है, this is with the reference to your quotation dated 18 April 2018. We are blessed to inform that our management had decided to place an order with your firm. ये भी लिख सकते हो आप, अगर आप लोग कोई भी मैनेजमेंट हो तो आप लोग ये भी लिख सकते हो। We need book for our
स्कूल लाइब्रेरी, वी शॉल नॉट सेटल फॉर लेस देन 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ द बुक्स, बिसाइड वी होप गेट अनदर 5% स्पेशल डिस्काउंट। तो ये लिखने के बाद आप लोग को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर टेबल, एक टेबल आपको ज़रूर मेक करनी है जिससे आपका इंप्रेशन और यहाँ पे थोड़ा सा लेटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में लिख दोगे द पेमेंट विल चेक और रिसिप्ट ऑन द गुड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग करके अपना लास्ट में कंप्लीट करोगे, यू आर ट्रूली थैंकिंग यू लिख करके, प्रीति शर्मा लाइब्रेरियन, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो एक और लेटर आप सभी लोग को प्लेस एन ऑर्डर का ही मिलता है, लेकिन हम इसको नहीं समझाएंगे क्योंकि हमने आपको बता दिया है। फिर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेंडर एड्रेस है, एक लाइन छोड़ के डेट है, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आपका यहाँ पे जो रिसीवर एड्रेस है। और एक बात का ध्यान देना, जो यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ी हुई ये चीज़ें आपको ज़रूर छोड़नी है, और ये चीज़ें आपके लिए छोड़नी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं आप लोग देख रहे थे लेटर के अंदर वहाँ लाइन नहीं छोटी थी, लाइन छोटी है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना क्योंकि मैंने फॉर्मेट के अंदर ही आपको बता दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ मैं लाइन छोड़ने को बोली वहाँ लाइन छोड़नी है। सब्जेक्ट लिख करके आपको अपना जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देना। और आप लोग ये भी कर सकते हो, DS और पहले लिख सकते हो और उसके बाद सब्जेक्ट लिख सकते हो। ये भी CBSE का करिकुलम था आपका, जिसमें नए यहाँ पे आया कि आप सब्जेक्ट नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे आपकी ये वीडियो जो है वो पूरी एंड होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इस PDF को नीचे से डाउनलोड कर लेना, डायरेक्ट PDF का लिंक है ड्राइव का गूगल, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और कोई वेबसाइट नहीं है। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। रिसेंट वीडियो कोई भी डली हो तो उसको चेक भी जरूर कर लेना। इसके साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एग्जामिनेशन में इंग्लिश के लेटर में फुल मार्क्स ले करके आना इस वीडियो के बाद, और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है भाई।